मैं विनीता लेकर आई हूं अपनी कविता जिसका शीर्षक है फुर्सत। आज मम्मी से जब बात हुई तो कुछ उनकी कुछ मेरी सुनी गई। माँ, बाई आई थी क्या से चर्चा शुरू हुआ और इधर उधर की गलियों से होकर पुरानी तरंगों को जीवंत कर गया। मैंने कहा, मम्मी फुर्सत में कुछ लिखा करो, अपने तजुर्बों को कागज पर दर्ज किया करो। मम्मी ने कहा, मम्मी विचार तो कई आते हैं, पर जब आते हैं क्या वही फुर्सत के पल कहलाते हैं? टीवी देखते वक्त या सोने जाऊं तब, धूप सेक रही हूं तब या खाना खाऊं तब, बच्चों के सामने बैठी हूं तब या कहीं सफर पे निकलूं तब, अरे फुर्सत ही कहां है अब। जब बीते सालों की खोली खिड़की तो झट से निकली यादों की तितली। बच्चों को स्कूल भेज जब गृहिणियां काम निपटाती थीं, जाड़े की धूप में ऊन सिलाई लेकर स्वेटर के डिजाइन बनाती थीं। तिल के लड्डू और मटर की सब्जी के चर्चे होते थे और फोन तब एसटीडी बूथ या घर के किसी टेबल तक ही सीमित होते थे। जब डाइनिंग टेबल पर बातें होती थीं, खाना कौन पहले खत्म करे या किसे आम की बड़ी गुठली मिले, जाने कब चर्चा पलट गया और झगड़ा कौन सा चैनल लगे पर अटक गया। निवाला दाल या सब्जी के साथ गया और बेचारी जीभ ने भी स्वाद कहाँ लिया। आंखों ने टीवी संग नैन जोड़ लिया, हाथ और मुंह को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया। अपने लिए फुर्सत की परिभाषा ही अलग थी। देर तक मजे से गाना गाते हुए नहाना, शाहरुख की फौजी देखते देखते बिस्तर पर ही लुढ़क जाना, गर्मी की दोपहर में शिकंजी घोल दोस्तों संग लूडो खेलना, लाइट जाने पर सीढ़ियों पर आइस पाई खेलना। क्या गर्मी की वो रातें याद हैं जब छत पर तारे गिनकर निंदिया आती थी और संडे को गरम प्याली की चुस्की संग बालकनी में चाय पर चर्चा हो जाती थी। अब लोरी फोन पर रील्स सुनाती हैं, भले ही लौकी की सब्जी बने पर पनीर के 4 व्यंजन की विधि जरूर देख ली जाती है। साड़ी 6 तरीके से कैसे पहने, बाल कैसे बनाएं, फोटो ऐसे खींचें तो तंदुरुस्ती वैसे बनाएं। फुर्सत में कुछ नया सीखें, ये थी सोच। अब एजुकेशन पूरे दिन चलता है। ये सब गुण सीखने की चाह इतनी खींचती है कि क्या कहूं, फुर्सत ही नहीं मिलती है। मम्मी ने कहा, जब फुर्सत में होती हूं तो फोन के पेंटिंग ऐप में कुछ पेंट कर लेती हूं, तो कभी व्यंजनों की रेसिपी देख लेती हूं। सोने जाऊं तो फोन उठाकर तुम लोगों से बातें कर लेती हूं, तो कभी गुरुजी के प्रवचन सुन लेती हूं। सच कहूं तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूं। खाली रहने के मायने ही भूल चुकी हूं। एक पल व्यस्तता से हटूं तो ध्यान फोन पर जाता है। ऐसे ही नहीं वो स्मार्ट कहलाता है। सारे फुर्सत के पल खा गया है हठी, अकेलेपन का झूठा साथी बना फिरता है बहरूपी। लगता है जैसे कि अब फुर्सत को भी फुर्सत नहीं कि पल भर बैठे हमारे पास।